Hello friends, I am Dr. Manish Chaudhary and welcome back to my YouTube channel Dr. Chaudhary. आज हम बात करते हैं यूपीएससी सीएमएस के एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यूपीएससी सीएमएस ने एग्जाम को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट आपका रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू। तो रिटन एग्जाम आपका होता है 500 मार्क्स के लिए होता है एंड जो इंटरव्यू होता है आपका 100 मार्क्स के लिए होता है। यदि आप रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होते हो तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो। सो फर्स्ट आपको रिटन एग्जाम देना होगा, देन उसके बाद इंटरव्यू एंड लास्ट में आपका फाइनल रिजल्ट आए। तो आपके जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को ऐड किया जाता है एंड आपकी रैंक बनाई जाती है। तो उसी के बेसिस पे आपका फाइनल रिजल्ट आता है। बात करते हैं रिटन एग्जाम के बारे में। तो रिटन एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आपको इसमें आंसर्स के लिए ओएमआर फिल करनी होगी। जैसे कि आपने नीट यूजी के टाइम पे आंसर्स देते टाइम पे ओएमआर फिल की होगी, वैसे ही यूपीएससी के अंदर भी आपको ओएमआर फिल करनी होती है। अब बात करते हैं पेपर्स की। तो रिटन एग्जाम आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 की बात कर रहे हैं तो पेपर 1 जो आपका होगा वो 250 मार्क्स के लिए होता है, मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और इसमें जो टोटल क्वेश्चन आएंगे 120 क्वेश्चन आएंगे और इसका जो टाइम होगा वो 2 आवर के लिए होगा। एंड पेपर 2 की बात करें तो ये भी सेम डे होगा और ये भी 250 मार्क्स के लिए होता है और जो इसकी शिफ्ट है वो आफ्टरनून शिफ्ट में होगा। इसमें भी 120 क्वेश्चन आएंगे एंड ये जो भी इसका टाइम होगा ये भी 2 आवर के लिए होगा। ठीक है। एंड जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3 की रहेगी। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट्स के बारे में कि पेपर 1 एंड पेपर 2 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो पेपर 1 की बात करें तो इसमें मेजरली 2 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया हुआ है, मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स। तो मेडिसिन से 96 क्वेश्चन आते हैं एंड पीडिया से 24 क्वेश्चन आते हैं। अब लेकिन मेडिसिन में प्योरली मेडिसिन से क्वेश्चन नहीं आते 96, इसके अंदर काफी सारे शॉर्ट सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड किया हुआ है, जैसे फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड साइकेट्री। तो इन सभी शॉर्ट सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन मेडिसिन के अंदर ही पूछे जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन शॉर्ट सब्जेक्ट से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अगर अच्छे नंबर चाहिए और आपका मनपसंद का आपको कैडर चाहिए तो आपको इन शॉर्ट सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। अब बात करें पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 में मेजरली 3 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया हुआ है। फर्स्ट सर्जरी, ऑप्शन गायनी एंड पीएसएम। तो सर्जरी के अंदर आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन गायनी में 40 क्वेश्चन आते हैं, पीएसएम के अंदर भी 40 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सर्जरी के अंदर इन्होंने शॉर्ट सब्जेक्ट को भी इंक्लूड किया हुआ है, जैसे ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स एंड एनेस्थीसिया। तो इन शॉर्ट सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, जैसे ईएनटी से 1 से 2 क्वेश्चन, ऑप्थेल्मो से 1 से 2 क्वेश्चन, ऑर्थोपेडिक्स से 1 से 2 एंड एनेस्थीसिया से भी 1 से 2। तो आपका सिलेक्शन तो आप अगर मेजरली सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर लेते हो तो सिलेक्शन आपको हो जाएगा, लेकिन आपको अच्छी रैंक और आपका जो आप कैडर चाहते हो जिसके अंदर जॉब करना तो वो आपको चाहिए, तो आपको इन शॉर्ट सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ना होगा मेजर सब्जेक्ट के साथ में। तो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे जो भी यूपीएससी सीएमएस ने नोटिफिकेशन दिया हुआ है सिलेबस से रिलेटेड वो मैं आप पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके टॉपिक्स को देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं पीडिया में एंड जो भी सब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर। सो थैंक यू। और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।